हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। 5 रुपए दक्षिणा के दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है साईं बाबा। डाकुओं ने हमारे पास जो कुछ था सब लूट लिया। तुम्हारी जेब में 1 रुपए तो आने हैं। हाँ, 1 रुपया और 2 आने हैं। सोच क्या रहे रतन जी? जो मन में है साईं बाबा से कह दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा, जिस प्रकार भक्ति के बिना कीर्तन, वादों के बिना संगीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संतान के बिना घर अच्छा नहीं लगता, सूना सूना लगता है। क्या ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी? क्या हमें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा साईं बाबा? आप तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं बाबा, हम पर भी कृपा कीजिए। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं साईं बाबा। साईं बाबा के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरी खाली झोली भी भर दीजिए बाबा, हम पर दया कीजिए। दक्षिणा नहीं दोगे मुझे रतन जी? हाँ? 5 रुपए दक्षिणा के दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है साईं बाबा। डाकुओं ने हमारे पास जो कुछ था सब लूट लिया। तुम्हारी जेब में 1 रुपए तो आने हैं। हाँ, 1 रुपया और 2 आने हैं। लीजिए। लेकिन साईनाथ, आपने तो 5 रुपए मांगे थे दक्षिणा में। महालसापति, रतन जी ने 3 रुपए 14 आने पहले से ही दे रखे हैं। हम दोनों तो पहली बार आपके दर्शन कर रहे हैं। अब चिंता त्याग दो, तुम लोगों के बुरे दिन बीत गए हैं। साईं कथा अनंत है, साईं नाम मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जन्म सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल। रतन जी और यास्मीन आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन उल्टा आपने ही उनसे दक्षिणा मांग ली। मैंने दक्षिणा नहीं, रतन जी और यास्मीन की बदनसीबी को अपनी झोली में डाला है लक्ष्मी की मां। वैसे भी मैं अपने भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं उससे 100 गुना ज्यादा मुझे उन्हें वापस करना पड़ता है। सबका मालिक एक। साहब जी, अगर आप लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं हम जिंदा भी होते या। दीदी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। रो क्यों रही है पगली? तुम्हें तो खुश होना चाहिए
तुम अपने घर राहता वापस जा रही हो। साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ हुआ है। जाओ, खुश रहो। जब मन करे नांदेड़ चले आना। उसे अपने भाई का घर ही समझो। संभल कर जाइएगा। दासगणु जी, कहिए। साईं बाबा से हम पहले कभी मिले नहीं, फिर उन्होंने ये कैसे कहा हमारे 3 रुपए 14 आने पहले से उनके पास हैं? तब से मैं यही सोच रहा हूं। साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। उन्होंने कहा है तो सत्य ही कहा है। आप लोग याद कीजिए, कभी नांदेड़ में साईं बाबा आए थे? कभी नहीं। देखिए रतन जी, साईं बाबा के अनंत रूप हैं। वो किसी भी रूप में अपने भक्त के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। आपको याद नहीं, जंगल में जब शकुंतला के बच्चे के पेट में दर्द हुआ था तो एक फकीर आया था और उसने बाबा की उदी दी थी। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। वही फकीर था, वही फकीर था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जो फकीर हमें जंगल में मिला था, वो हमारे घर भी आया था और हमने उसका आदर सत्कार किया था। हाँ, मुझे भी याद आया। हमने उसके आतिथ्य सत्कार पर क्या आपने पैसे खर्च किए थे? याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, हमने उस फकीर बाबा के आतिथ्य सत्कार पर 3 रुपए 14 आने खर्च किए थे। हाँ, वो साईं बाबा ही थे। आपने उन्हें 3 रुपए और 14 आने तब दिए थे। साईं बाबा की लीला को प्रणाम। मैं शिरडी में होता हूं, लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है, उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं। सबका मालिक एक।